वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द कोबरा एंड द क्रोस। कोबरा कहते हैं सांप को, सांप एंड द क्रोज, क्रोज कहते हैं कवों को। तो कोबरा और कमें, तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। डैडी क्रो एंड मम्मी क्रो नेस्टेड ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री। डैडी क्रो नर कवा एंड मम्मी क्रो और जो मादा कवा थी नेस्टेड। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला बनाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है नेस्टेड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने घोंसला बनाया था ऑन अ ह्यूज बनियन ट्री। बनियन ट्री कहते हैं बरगद के पेड़ को। तो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर उन्होंने एक घोंसला बनाया हुआ था। इन अ होलो ऑन द ट्रंक ऑफ द सेम ट्री लिव्ड अ कोबरा। इन अ होलो, एक होलो में, होलो कहते हैं सुराख को, छेद को। तो एक छेद में, ऑन द ट्रंक तने की एक छेद पर, ऑफ द सेम ट्री उसी दरख्त के, तो उसी दरख्त के तने के एक छेद में लिव्ड अ कोबरा, एक कोबरा रहता था। एवरी टाइम, हर समय, यानी कि जब कभी मम्मी क्रो लेड एग्स, जब जो मादा कवा कवा थी लेड एग्स, वो अंडे देती थी। द कोबरा एट देम अप, जो कोबरा था वो उनको खा जाता था। डैडी क्रो एंड मम्मी क्रो थॉट डे एंड नाइट अबाउट अ वे टू प्रोटेक्ट देयर एग्स। डैडी क्रो यानी कि नर कवा एंड मम्मी क्रो और जो मादा कमी थी थॉट, वो सोचते थे डे एंड नाइट, दिन और रात सोचते थे, अबाउट अ वे, एक रास्ते के बारे में, टू प्रोटेक्ट देयर एग्स, तो अपने जो अंडे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए वो दिन रात एक रास्ते के बारे में सोचते थे कि कोई जो है रास्ता निकाला जाए। बट लेकिन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया टू गेट रिड ऑफ द कोबरा। बट दे कुड नॉट थिंक, लेकिन वो नहीं सोच सके या नहीं सोच पाए, ऑफ एनी आइडिया, कोई भी विचार जो है वो नहीं सोच पाए, टू गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना। तो छुटकारा हासिल करने से, ऑफ द कोबरा, कोबरा से, तो कोबरा से छुटकारा हासिल करने से वो कोई भी जो है विचार नहीं कर पाए या सोच पाए। फाइनली, अंत में, दे अप्रोच देयर फ्रेंड जग्गू जैकल हु वाज वाइज एंड क्लेवर। फाइनली, आखिरकार, दे अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास मदद के लिए जाना। तो वो गए टू देयर फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त के पास गए। जग्गू, जिसका नाम जग्गू था, जैकल, वो एक सियार था। हु वाज वाइज, जो कि बुद्धिमान था, एंड क्लेवर और होशियार था। द जैकल ऑलवेज हैड अ रेडी सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। द जैकल, जो सियार था, ऑलवेज, हमेशा से, हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया गया, इसलिए इसका मतलब होता है पास होना। तो जो सियार था उसके पास हमेशा से था अ रेडी सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का एक तैयार किया हुआ उसके पास हमेशा से जो है हल रहता था। ही एट वंस, उसने तुरंत क्या किया, गेव देम, उनको दिया, गुड एडवाइस, एक अच्छी सलाह दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सियार था उसने उस जो नर कवा और मादा कवि थी उसको उसने तुरंत ही सलाह दी। डू एज आई से, यानी कि करो जैसा मैं कहता हूँ। एंड द कोबरा वेल बी गोन फॉर एवर, और जो कोबरा है वेल बी गोन, वो चला जाएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। जग्गू सेड, जग्गू ने कहा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द क्रोज एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो कवे थे, एक्टेड, उन्होंने किया, काम किया, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। तो किसके अनुसार, द प्लान, योजना के अनुसार उन्होंने क्या किया, एक्ट किया, काम किया। दे फ्लू ओवर टू द पैलेस लेक वेयर द क्वीन एंड हर मेड्स वर बाथिंग। दे फ्लू, फ्लो का मतलब होता है उड़ना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है फ्लू, तो वो उड़े, ओवर द पैलेस लेक, पैलेस लेक
पैलेस का मतलब होता है महल, लेक कहते हैं झील को। तो जो महल की झील थी उसके ऊपर से वो उड़े, वेयर जहाँ पे द क्वीन जो राजकुमारी थी एंड हर मेड्स और उसकी नौकरानियां थी, वर बाथिंग वो नहा रही थी। यहाँ पे वर के साथ वर्ब में आईएनजी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। द क्वीन हैड लेफ्ट ऑल हर ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स ऑन द रिवर बैंक। द क्वीन जो राजकुमारी थी, हैड लेफ्ट उसने रखा था, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उसने रखा था ऑल हर ज्वेलरी अपने जो जेवरात थे एंड ऑर्नामेंट्स और जो ऑर्नामेंट से उसको उसने रखा ऑन द रिवर बैंक दरिया के किनारे। मॉमी क्रो जो मादा कमी थी, पिकड अप उसने उसको उठा लिया, पिकअप का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठा लिया द लार्जेस्ट गोल्ड नेकलेस जो सबसे बड़ा जो सोने का हार था, नेकलेस कहते हैं हार को, तो सोने का सबसे जो बड़ा हार था उसको उठा लिया इन हर बीक अपनी चूंच में, बीक कहते हैं चूंच को, तो अपनी चूंच में एंड फ्ल्यू अवे और उड़ गई। माई नेकलेस मेरा हार, द क्वीन शरीक, शरीक का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, तो जो क्वीन थी वो चीखी चिल्लाई कि मेरा नेकलेस, हर नेकलेस उसका नेकलेस, द मेड्स शरीक इन यूनिसंस जो नुकरानियां थी चीखी इन यूनिसंस यानी कि एक साथ होकर वो चीखी। द क्वीन कंटिन्यूड टू स्क्रीम एंड हर मेड्स स्क्रीम इवन लाउडर। दो राजकुमारी थी, कंटिन्यूड उसने जारी रखा, टू स्क्रीम तो उसने चीखना जारी रखा, एंड हर मेड्स और उसकी जो नुकरानियां थी स्क्रीम्ड इवन लाउडर वो उससे भी ज्यादा चीखने लगी। हेरिंग द ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा, तो शोर शराबा सुनते हुए द गार्ड्स स्टार्टेड चेजिंग द क्रोस, जो गार्ड्स थे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, चेजिंग पीछा करना शुरू कर दिया, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया द क्रोज कमों का। द क्रोज वर इन नो हरी, जो कमे थे वो जल्दी में नहीं थे, हरी का मतलब होता है जल्दी में तो जो कवे थे वो जल्दी में नहीं थे। दे फ्ल्यू लेजरली सो डैट द गार्ड्स कैन कीप पेस विद देम। दे फ्ल्यू वो उड़े, लेजरली, लेजरली का मतलब होता है आराम से, तो वो आराम से उड़े, ये लेजरली हमारा एडवर्ब है, तो वो आराम से उड़े, सो डैट ताकि द गार्ड्स जो गार्ड्स हैं कैन कीप वो रख सकें, पेस का मतलब होता है ताल के, ताकि वो उनके साथ जो है ताल रख सकें। दे फ्ल्यू राइट अप टू द बनियन ट्री एंड ड्रॉप द नेकलेस इनसाइड द कोबराज। दे फ्ल्यू वो उड़े, राइट अप टू द बनियन ट्री जो बरगद का पेड़ था उसके राइट ऊपर वो उड़े, एंड ड्रॉप्ड और उन्होंने गिरा दिया, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो उन्होंने गिरा दिया द नेकलेस जो नेकलेस था उसको गिरा दिया इनसाइड द कोबराज। कोबरा के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है काके की, तो जो कोबरा का होलो था यानी कि उसका जो छेद था उसमें उन्होंने हार को गिरा दिया। द कोबरा केम आउट, जो कोबरा था केम आउट वो बहर आया, कम आउट का मतलब होता है बहर आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम आउट, तो जो कोबरा था वो बहर आया, एंड फेस्ड द एंग्री गार्ड्स और उसने सामना किया, द एंग्री गार्ड जो गुस्से में गार्ड थे उनका सामना किया। दे थ्रैश्ड इट डेड, थ्रैश का मतलब होता है पीटना, तो उन्होंने उसको पीट कर मार दिया, एंड टुक द नेकलेस अवे और जो नेकलेस था उसको ले गए। डैडी क्रो एंड मम्मी क्रो वर रिलीव्ड, जो नर कवा था और मादा कवि थी वर रिलीव्ड, रिलीव का मतलब होता है सुकून मिलना, तो उनको राहत का सुकून मिला। नो वन वुड हार्म देयर एग्स नाउ, नो वन हार्म कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, देयर एग्स उनके अंडों को, तो अब उनके अंडों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुन जल्द ही सेवरल बेबी क्रोज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स, हैच आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, तो जल्द ही कई जो छोटे कवे थे वो अंडों से बाहर आए। देयर वर वन बिग हैप्पी फैमिली इंडीड, दे वर वो थे वन बिग हैप्पी फैमिली एक बड़ा जो खुशी वाला परिवार था, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, तो वास्तव में वो एक बहुत बड़ा जो है
खुश परिवार था। दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।